नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज बड़ा दिन जो है बीजेपी के लिए बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस की लोकसभा सीट से उन्होंने तीसरी बार जो है नामांकन दाखिल किया है। पीएम के नामांकन में शामिल होने के लिए काशी में दिग्गजों का जमावड़ा लगा। विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद, विधायक सभी इस नामांकन में शामिल होने के लिए उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत कई सारे बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ डीएम ऑफिस गए। वहां पर उन्होंने अपना नामांकन जो है दाखिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन दाखिल करने से ठीक पहले जो है उन्होंने गंगा आरती भी की। साथ ही साथ उन्होंने बाबा काल भैरव का आशीर्वाद भी लिया। और जिस तरीके से बनारस में अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो देखने के लिए मिला, जिस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई नजर आए, जिस तरीके से लोग अपनी बैल्कनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर आप कहेंगे कि उनकी आरती उतारते नजर आए, मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए, और इतनी ज्यादा भारी भरकम भीड़ देखने के लिए मिली कि ये विपक्ष की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भव्य तरीके से जो है ये पूरा समारोह देखने के लिए मिला। रोड शो से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपना नामांकन आज दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। इससे पहले जिस तरीके से लोगों का जमावड़ा देखने के लिए मिला, उससे ये बात समझ आ गया कि किस तरीके से बनारस के कण कण में हर लोग में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आदर, सम्मान और बहुत ही ज्यादा प्रेम है, अता प्रेम है। क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो विजुअल्स निकलकर सामने आ रही हैं, वो आपको ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस को क्या दिया और बनारस की जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस चीज से नवाज रही है। क्योंकि ये बहुत ही कम लीडर्स में देखने के लिए मिलता है। बहुत ही कम लीडर्स होते हैं जो लोगों के दिल और दिमाग दोनों जगह जगह पर जो है बना पाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन क्रेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो सम्मान है लोगों के बीच में, बनारस के लोगों के बीच में, वो देखने के लिए मिला। जो कहीं ना कहीं यह भीड़ चीख चीख कर आने वाले समय में बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की घोषणा करता हुआ नजर आ रहा है। कई सारी तस्वीरें भी है। पहले आप देखिए किस तरीके से नामांकन दाखिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहुंचे हुए थे। उन्होंने नामांकन जो है अपना दाखिल किया है। गृह मंत्री अमित शाह समेत जो है राजनाथ सिंह समेत जो कई सारे बीजेपी के दिग्गज नेता जो है वहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज का दिन जो है वो भी काफी ज्यादा जरूरी और काफी ज्यादा अहम है। विशेष सहयोग में नामांकन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रही है। दरअसल आज गंगा सप्तमी और नक्षत्र राज पुष्प का सहयोग है। इसके साथ रवि योग ग्रहों की अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहा है। सी मान्यता है कि इस दिन कोई भी कार्य करने से अभिष्ट की स्थिति होती है। पुष्य नक्षत्र में यदि किसी का काम को किया जाए तो उसमें कार्य सिद्धि तय मानी जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम इस विशेष सहयोग में ही जो है उन्होंने इस विशेष सहयोग को देखकर ही इसके बाद जो है नामांकन अपना दाखिल किया है। इससे पहले आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नामांकन दाखिल करने से ठीक पहले जो है काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद जो है वो नामांकन स्थल पर पहुंचे थे। तीसरी बार बनारस से उन्होंने जो है अपना नामांकन जो है दाखिल किया है। पीएम मोदी ने गंगा सप्तमी के अवसर पर दक्षिणेश्वर घाट पर भी मां गंगा की पूजा करने के बाद क्रूज पर सवार होकर नमो घाट पहुंचे थे और वहां से उन्होंने जो है सड़क मार्ग से काल भैरव मंदिर के लिए रवाना हुए। पीएम गंगा सप्तमी के साथ ही पुष्प नक्षत्र में नामांकन पत्र जो है उन्होंने दाखिल किया है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिन है, बहुत ही भव्य जो है आप कह सकते हैं दिन देखने के लिए मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके समर्थक कहीं दूर दूर से आए हैं, कोई बिहार से आया है, कोई कहीं से आया है और सब काफी ज्यादा खुश है। बनारस में आपको बता दें कि काशी में, बनारस में मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी पीएम मोदी के नामांकन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिला। पुलिस लाइन पर खड़े लोग पीएम के काफिले का इंतजार जो है करते रहे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे तो मोदी मोदी के नारे लगाए गए।
मोदी मोदी जो है वहां पर लोग कहते नजर आए, मोदी मोदी जो है बनारस पुकारता नजर आया, जो कहीं ना कहीं उनके प्रेम, उनके अगर आप कहेंगे कि जो लोगों के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान जो है वो देखने के लिए मिला। यही नहीं, जिस तरीके से रोड शो में लोगों ने उनके लिए अपनी तरफ से जो कृतज्ञता जताई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट करके कुछ वीडियोस डाले। उन्होंने कहा कि काशी में मेरे परिवारजनों ने रोड शो में जो स्नेह और आशीर्वाद बरसाया वो मेरे जीवन का अस्मरणीय क्षण बन गया है। तो आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है रोड शो किया, अपना नामांकन जो है दाखिल किया। लोग बेहद ज़्यादा खुश हैं। तो वही उनके साथ जो है कई सारे नेता वगैरह जो भी उनके नामांकन में गए हुए थे उनका भी बयान सामने आया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा काशी में पीएम मोदी के नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, काशी पवित्र स्थान है, पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, देश में उनकी जरूरत है, भारत विश्व स्तर पर एक प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है। क्या कुछ कह रहे थे वो जरा सुनिए। It is a historical occasion. It is a holy place. Third time Narendra Modi ji is going to become Prime Minister. As on today, for the last 10 years, he has done extremely well. Country needs him. India is going to play global role. He has prepared Vikasit Bharat by 2047. Indians or India are going to play very major role globally. जैसा कि आपने सुना, सिर्फ वही नहीं, आपको बता दें कि नामांकन में शामिल होने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान भी बनारस एयरपोर्ट पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफी कुछ कहा। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान जी, भी जरा सुनिए। नहीं, बिल्कुल, और ये एनडीए की वो एकजुटता है जिसका यकीनन हम लोग को लाभ पूरे देश में हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के नामांकन में उनके तमाम सहयोगी जिस एकजुटता के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यही अभाव विपक्ष में देखने को मिलता है। आज हम लोग की ताकत ही हमारी एकता है। जिस तरीके से हर राज्य में तमाम घटक दल ईमानदारी से एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, ये हम लोग के विश्वास बढ़ाता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को सौंपा है उस लक्ष्य को यकीनन हम लोग प्राप्त करेंगे। विपक्ष में अगर आप देखें जिस तरीके से घटक दलों के बीच में ही विरोधाभास देखने को मिलता है, विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में से एक राहुल जी के खिलाफ खुद ही उनकी ही घटक दल के सहयोगी और एक बड़े नेता के परिवार के सदस्य वो उनके सामने वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका गठबंधन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ होता है तो पंजाब जाते जाते एक दूसरे के खिलाफ ये लोग लड़ने लगते हैं। तो जो इंडी अलायंस है उसमें वो एकता का अभाव है। आप अगर हम लोग के राज्य में देखेंगे, बिहार भी अगर आप देखेंगे तो बिहार में ना के बराबर ये लोग ना के बराबर इन लोगों ने प्रचार किया, कभी एक मंच पर ये लोग आए। ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री इतनी बार बिहार गए, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से तमाम घटक दल हम लोगों ने मिलकर प्रचार करने का काम किया और आज प्रधानमंत्री जी के नामांकन में जिस तरीके से तमाम घटक दल हम लोग एक साथ हम लोग आए हैं, ये हमारी वो ताकत है जो हम लोग के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी। जी बिल्कुल, उसी कार्यक्रम के लिए अब हम लोग जा रहे हैं और बस लक्ष्य यही है कि एनडीए जो हमारे गठबंधन को और मजबूती देना और इस लक्ष्य को सरलता से पार करना। तो जैसे कि आपने सुना, चिराग पासवान भी अपनी तरफ से बयान दे रहे। इस तरीके से बीजेपी के कई सारे बड़े और दिग्गज नेता जो हैं, चाहे वो अरुण साह हो, रविशंकर प्रसाद हो या फिर कई सारे बड़े दिग्गज नेता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपनी तरफ से बयान देते नजर आए और बता रहे हैं कि किस तरीके से काफी ज्यादा खुशी का जो है माहौल देखने के लिए मिला। काफी ज्यादा उन्होंने कहा कि इस तरीके से 400 पार का जो नारा दे रहा है उस टारगेट को वो पूरा किया जाएगा। कुछ और नेता हैं जिनके बयान सामने आ रहे हैं, क्या कुछ उनका भी कहना है, जरा एक बार अभी सुन लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में जिस ढंग से जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोगों ने प्रतिभाग किया है, अद्भुत नजारा था। काशी की सड़कों पर जन सैलाब था, जन समुद्र था और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नॉमिनेशन है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। काशी में इस बार एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ जीत होगी, सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी बूथ करती है। अखिलेश बुरी तरह से खींचे हुए हैं, डिरेल्ड हैं, हार का सामना करने के लिए अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, फेस सेविंग का काम कर रहे हैं।
दोनों लड़कों की जोड़ी सुपर फ्लॉप साबित होगी। 0 सीटें मिलेंगी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 में से 79 सीट हम जीत आप गए, देखिएगा 0 सीट मिलेगी समाजवादी पार्टी को, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये आप भी जानते हैं, वो बकवास कर रहे हैं। सर एक मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बीजेपी इस देश को गुलाम बनाना है। अब उनके बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हो। तो जैसा कि आपने सुना, सबका यही कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बनारस जो है काफी, अगर आप कहेंगे, एक अहम रहा है। तीसरी बार उन्होंने नामांकन जो है बनारस से दाखिल किया है। कई सारे दिग्गज नेता जो है वह मौजूद भी रहे हैं, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह समेत कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस मौके पर जो है मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें पट्टा पहनाकर काफी जो है सम्मानित किया। बनारस के लोग भी मोदी के जो है जयकारे लगाते नजर आए। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने भी लिखा, नामांकन के पूर्व गंगा पूजन करते आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भक्ति, शक्ति, ज्ञान और मुक्ति प्रदायिनी काशी में आज भगवान शिव के अनंत भक्त, विश्व के सार्वजनिक लोकप्रिय नेता, सशक्त, सक्षम, शक्तिशाली भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारसी जो है बनारस लोकसभा से अपना नामांकन जो है करेंगे। तो लगातार आप देखेंगे तो बीजेपी के नेताओं में तो खुशी है ही, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो वहां पर आम जनता बेहद ज्यादा खुश तो थी ही, और बीजेपी नेता भी लगातार जो है इसे लेकर बयान देते हुए नजर आ रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि किस तरीके से बनारस में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया, जो बहुत ही बड़ा, भव्य, सुंदर और अगर आप कहेंगे कि बहुत ही ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कि खूबसूरती और जो प्रेम और सम्मान देखने के लिए मिला वो सच में बहुत कम लीडर्स के लिए देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।